तो में हम लोगों ने इन्वर्स कैलकुलेट करने के एक मेथड सीखा है। आज हम लोग प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको सीख लेते हैं। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, a इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही आव्यूह मिल जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट और हमने पढ़ा है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके ही हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये जो अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दे रखा है ए आई इज इक्वल टू ए, इसमें हम इस ए को इस तरीके से चेंज करें कि ये आई बन जाए, और इसको चेंज करते समय ये जो इसमें चेंज होगा आई में, ये चेंज होकर एक नया आव्यूह बन जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं ये बी कोई आव्यूह बन गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो पहला आव्यूह ए लिखा है इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। यानी जो भी चेंज हम करेंगे वो इस आई और इस ए में, इन दोनों में ही केवल चेंज करेंगे। और इनमें चेंज करते हैं किस तरीके से, ताकि ये ए बने आई। अब जब ये बन जाता है ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू ए इनवर्स। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आई की जगह लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स। तो देखिए ये ए से ए इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी क्या हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया ए इनवर्स। यानी जो बी यहाँ हमें मिलेगा, जो भी आव्यूह यहाँ पे आएगा, उस आव्यूह को हम कहेंगे कि ये ए का इनवर्स है, ये ए का इनवर्स है। यानी बी की वैल्यू जो है वो ए इनवर्स होती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो प्रकार के ऑपरेशन हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ऑपरेशन हमें करने हैं या तो हम रो में करेंगे और या फिर कॉलम में करेंगे, पंक्तियों में अथवा स्तंभों में। तो ये प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा परिवर्तन करते कैसे हैं, ऑपरेशन कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें तीन बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। यानी तीन प्रकार के हम उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो। इन ऑपरेशन में हम तीन तरीके के चेंजेस करते हैं। पहला चेंज क्या है, पहला चेंज ये है कि हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सेकंड रो को हम पहले स्थान पे ला सकते हैं, पहली रो को हम सेकंड की जगह ला सकते हैं। तो दो रो के जो एलिमेंट हैं उनको आपस में, या दो कॉलम हैं उनमें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें चेंज हम ये कर सकते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट, कोई भी रो हम ले लें, पहली दूसरी तीसरी जो भी रो है, और उसके हर एक एलिमेंट को हम किसी एक स्केलर यानी किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके हर एक एलिमेंट को। तो ये रो में भी कर सकते हैं और यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। और लास्ट थर्ड ऑपरेशन जो होता है, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, इसमें थर्ड ऑपरेशन ये होता है कि हम इनमें से कोई भी रो में दो रोज को आपस में या तो हम उनको ऐड कर सकते हैं और या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रोज को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं कि हमारे पास कोई दो कॉलम हैं, उनको हम उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो तीन तरीके के ऑपरेशन होते हैं, इन्हीं ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और इसे कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम रो ऑपरेशन करेंगे तो कॉलम में कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल रो में करेंगे, और जब कॉलम का करेंगे तो फिर कॉलम। जैसा भी क्वेश्चन में बताया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसके हिसाब से काम कर लेंगे। तो
ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा हमें एक इन्वर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमारे पास एक लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो कैसे करते हैं, कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, क्या इसके रूल हैं, क्या टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि AI इज इक्वल टू होता है A। तो देखिए जो पहला A था हमने बताया था कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो हम इसको A की जगह A ही लिख देंगे। I की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो I की वैल्यू हमें मालूम है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमने I की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और राइट साइड में जो A लिखा है इसकी भी वैल्यू रख देंगे 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसका हम प्रारंभिक संक्रिया, तो प्रारंभिक संक्रिया दो प्रकार की हैं, रो ऑपरेशन करना है या कॉलम ऑपरेशन करना है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा हल कीजिए, या कभी कभी कहता है कि प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया के द्वारा एक इसका इन्वर्स निकालिए। तो जैसा भी क्वेश्चन में डायरेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताता तो आप फिर फ्री हैं, आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है। हमने लोगों ने चर्चा की थी कि जब हमारे पास ये हम लिखेंगे AI इज इक्वल टू A, तो हमें इस A को I में कन्वर्ट करना, और I हम लोग जानते हैं ये होता है। तो इसको I में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम है हमें ये 1 बनाना। पहला एलिमेंट जो है 1 बना लेना है, और जब ये 1 बन जाएगा तो 1 इसकी मदद से इसके नीचे, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो नीचे के एलिमेंट, और कॉलम लगा रहे हैं तो सामने के एलिमेंट। तो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसके नीचे के जो एलिमेंट हैं इन दोनों को 0 बनाना है इस 1 की वजह। तो पहला स्टेप इसे 1 बनाएं, फिर इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएं। जब ये 0 बन जाएंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट हमें मिलेगा उसको 1 बनाएंगे, और इस 1 की हेल्प से हम लोग इन दोनों को 0 करेंगे, और फाइनली इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे और इसकी मदद से इन दोनों को 0 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है तो कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार यहाँ पे 1 नहीं होता है, 2 होता। सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ 2 होता तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते तो 1 बन जाता। तो क्वेश्चन में 1 है इसलिए उसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 1 से इन दोनों को 0 करना है, तो 0 कैसे बनाएंगे, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, और दूसरा कर देंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो R2 में से R1 को माइनस करना है हमें, R2 में से R1 को माइनस कर देना है। हम यहाँ चेंज R2 में कर रहे हैं और R3 में कर रहे हैं, तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 को एज इट इज़ लिख लें हम लोग। अब R2 में क्या करना, R2 में से R1 घटा देना है। तो R2 में से R1 घटाना तो 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, इधर 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 3 0। तो R2 माइनस R1 करना है, तो R2 में से R1 को घटा देना है, डायरेक्ट घटाते चले जाएंगे। यहाँ पर भी R3 में से R1 को घटाना है, तो R3 ये है, इसमें से 1 को घटा दो, 0 माइनस 1 तो ये माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। ध्यान हमें ये रखना है कि जैसे यहाँ R3 माइनस R1 लिखा है, तो R3 के एलिमेंट को पहले लेना है और R1 के एलिमेंट को बाद में लेना है और फिर घटाना है। अगर आपको ज़्यादा घटाने में दिक्कत हो तो आप R3 के सारे एलिमेंट लिख लीजिए और नीचे R1 के सारे एलिमेंट लिख लीजिए और उनको घटा लीजिए। R3 की पूरी लिख लीजिए 0 0 1 लेफ्ट के और राइट के 1 3 4, और इसके नीचे R1 नोट कर लीजिए 1 0 0 और यहाँ पे 1 3 3, और इनको माइनस कर दीजिए आप। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1, और यही एलिमेंट आप यहाँ लिख दीजिए अगर आपको उस तरीके से घटाने में कठिनाई होती है तो। अब देखिए पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पे 1 चाहिए था, इसके नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए थे, मिल गए हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या शुरू होता है, यहाँ पे हमें जो बीच का टर्म है इस एलिमेंट को हमें 1 चाहिए, हमारे क्वेश्चन में 1 ऑलरेडी है। कभी कभी 1 नहीं होता है तो डिवाइड करके हमें यहाँ पर 1 लाना पड़ता है।
तो 1 है, तो इस 1 की मदद से हमें इसके ऊपर और नीचे इन दोनों एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में यहाँ भी 0 बन रहा है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसको हमें 0 बनाना पड़े। तो यहाँ 3 है, तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 चेंज कर देंगे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2, यानी अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें R1 में से, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 काम एक साथ करने पड़ेंगे। एक तो हमें R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके फिर उसको R1 में से घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ 3 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 माइनस 3 यानी 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 3 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, यहाँ 3 करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 0 रहेगा। तो 1 माइनस 0 1, यहाँ 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 0 3, और बाकी कोई चेंज नहीं किया है तो बाकी सारे एलिमेंट एक एज इट इज़ लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट होता है इसको हमें 1 बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, कभी कभी 1 नहीं होता है, तो जो एलिमेंट यहाँ पे हो, जो नंबर हो, उसी नंबर से पूरी लाइन को, पूरी रो को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 है और इस 1 से हमें इसके ऊपर के एलिमेंट को 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 मिल गया है, ये 0 नहीं है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो फिर एक बार हम लोग R1 चेंजेस टू क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R3, यानी R3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम R1 में से घटा देंगे। तो अगर आपको दिक्कत हो तो तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप इस पूरी रो में R1 को पहले लिख लेंगे। यहाँ पे पूरी R1, देखिए R1 पहले है तो R1 पूरी नोट कर लीजिए, और उसके नीचे R3 नोट करनी, वो भी 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे नोट कर लें और उसकी जो भी वैल्यू आए उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख के आपको दिखा देते हैं। तो 4 माइनस 3 0, और यहाँ पे है 1 0 3। ये तो हमारी हो गई R1 पूरी हमने नोट कर ली, और R3 जो हमारे पास है इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3, 0 में करेंगे तो 0, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 3, और इनको माइनस करना है तो सबके साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7, यहाँ आ जाएगा माइनस 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो हमारी रो मिलेगी वो आ जाएगी 7 माइनस 3 माइनस 3, और इधर आ गई थी हमारे पास 1 0 0। बाकी सभी रोज़ को एज इट इज़ उतार लेंगे, उसमें कोई चेंज हमने नहीं करा है। इस तरह से हमें ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब देखिए ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, ये रिज़ल्ट हमारा है I। तो यहाँ 7 माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3 है, माइनस 1 1 0, माइनस 1 0 1, और इज इक्वल टू ये I हो गया। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब दो आव्यूह की गुणा करें और I आ जाए तो ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर A है, ये A इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसका मतलब यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, चूँकि A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू I होता है। तो A इन्वर्स की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास, यही पूरा मैट्रिक्स आ रहा है, 7 माइनस 3 माइनस 3, और यहाँ माइनस 1 1 0, यहाँ माइनस 1 0 1। ये हमारा इन्वर्स इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। ये बहुत एक इजी क्वेश्चन हमने लिया था ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें।